तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 मैथ MCQ चैप्टर नंबर 5 यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है 2 अंकों की संख्या x y का व्यापक रूप हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इनमें से किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं x और y को। ध्यान दीजिए, x y गुना में नहीं है। ये क्या कहा गया है? 2 अंकों की संख्या है, यानी कि ये दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, यदि इस प्रकार का संख्या है तो हम लोग उसको व्यापक रूप में कैसे रखते हैं। यहाँ देखिए, ये दहाई अंक है तो इसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे, यानी कि 10 गुना x। उसी प्रकार ये इकाई अंक है तो इसको प्लस करके लिखेंगे y, उसी को लिख देंगे। ठीक है, इकाई अंक को सिर्फ वही संख्या लिखेंगे जो है वो ही लिख देंगे। तो इसका मतलब यदि हम लोग इसको गुना करें तो हमें मिलेगा 10x, x को 10 से गुना करने पर 10x मिलेगा, और यहाँ प्लस में है, साथ में y है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन वाला? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10x प्लस y है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 2 अंकों की संख्या ए बी का व्यापक रूप होगा। तो यहाँ देखिए, ए बी का व्यापक रूप, सॉरी ए बी सी का व्यापक रूप। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक, ये सैकड़ा अंक। सैकड़ा अंक का मतलब होता है 100 से गुना कर देना। उसी प्रकार दहाई अंक को 10 से गुना कर देना है प्लस के साथ। ठीक है, और यहाँ सी को सी ही लिख देना है। तो हमारे पास ये वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 100A प्लस 10B प्लस सी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि किसी संख्या का योग 9 है, ये हमें दिया गया है 9 है, 9 से विभाजित हो तो संख्या सदैव निम्न में किससे विभाजित होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं x है, ये 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि x मतलब x वैसे संख्या है जो 9 से गुना करने पर मिलता है, यानी कि यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए, इस संख्या को भाग इनमें से किससे भाग दिया जा सकता है? यहाँ देखिए, 3 से भाग देंगे तभी भाग जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो 6 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं, 27 से भी नहीं कटेगा, इससे ही कटेगा पूरा, यानी कि 3b आ जाएगा 3 से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए, यदि 9 से विभाजित होगा तो वो 3 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 4a का मतलब होता है 4a, 4 ठो ए नहीं। ठीक है, 4 ठो ए नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ क्या है? 4 एक दहाई अंक है और ए एक इकाई अंक है, यहाँ इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कहा गया है b3 और इसका योग कितना है? 55 है। इसको हम लोग योग करते हैं तो हमें मिलता है कितना? 55। तो यहाँ देखिए, b नहीं, ये 3 है और यहाँ a है, इसको जोड़ने पर हमें 5 मिलता है। यहाँ अच्छा से लिख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए क्या है? 4ab3, इसका योग क्या है? ये b है। ठीक है, इसका योग क्या है? 55। तो यहाँ देखिए, a3 को जोड़ते हैं, यदि a और 3 को जोड़ते हैं तो 5 मिलता है। तो इसका मतलब आप लोग निकाल पाएंगे कि कितना, 3 में कितना जोड़ने पर 5 मिलेगा। तो 3 में हम लोग कितना को जोड़ेंगे ताकि 5 मिले? तो हमें 3 में 2 को जोड़ना होगा, ताकि जिससे हमें 5 मिल जाता है। ठीक है, यानी कि a बराबर क्या है? 2 निकल गया, तभी तो हमें मिलेगा 5। यदि हम लोग 2 यहाँ रखेंगे, 2 और 3 कितना होता है? 5। उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ क्या है? 4 है, यहाँ क्या है? b है। तो 4 और b को जोड़ते हैं तो 5 मिलता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में 1 जोड़ने पर यानी कि b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 2। ठीक है, b इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, b इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 और a इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है तीन अंकों की एक संख्या 39b है जो 5 से विभाजित है, तो b के स्थान पर निम्न में कौन अंक होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो b के स्थान पर इनमें से कौन ठो संख्या हो सकता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये 5 से विभाजित है, तो हम लोग जानते हैं चूँकि किसी संख्या का इकाई अंक 5 और 0 रहेगा तभी 5 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देखें तो क्या है, 0 है, 1 है, 3 है, 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन में क्या है, 0 है। इसका मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक 0 और या 5 होना चाहिए, तो यहाँ तो 5 तो नहीं है, तो यहाँ क्या है, 0 है, तो ये यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि 2, 3, 4 और ये x है, ये x इसके साथ गुना में नहीं है, ये क्या है, इकाई अंक है। ठीक है, यानी कि ये भी एक अंक है, तो इसमें कहा गया है 6 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, क्या यहाँ देखिए 6 से यदि कोई संख्या विभाजित हो रहा है तो वो 2 और 3 से भी विभाजित होगा, यानी कि 2 और 3 से यदि कोई संख्या विभाजित है तभी वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हमें कहा गया है ये 6 से विभाजित है, तो उसके लिए आप लोग x का मान निकालिए क्या होगा। तो इससे ये पता चलता है यदि हम लोग इसको 2 और 3 से x का वैसे मान लें जो 3 और 2 से दोनों से विभाजित है, तो हम लोग को मिल जाएगा अपना आंसर, यानी कि x का मान वही हो जाएगा जो हम लोग निकालने के बाद इसको मतलब 2 और 3 से भाग देंगे। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए। इसमें हमें ये करना है, क्या है, 2, 3, 4 और x है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ कौन ठो अंक होगा इनमें से जो कि 3 से विभाजित हो और 2 से, तो ये तो विषम संख्या है, यहाँ हम लोग रखेंगे तो नहीं विभाजित, मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो ये तो कट गए तीनों, यानी कि ये तीनों 2 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये तीनों विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्या, 6, जो कि 2 से विभाजित हो रहा है, और 2 से विभाजित होगा तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और 3 से भी विभाजित हो जाएगा ये, तो 3 मतलब 2 और 3 से यदि विभाजित हो गया तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि a 5 + 8 b बराबर 150 है तो a + b के बराबर होगा, यानी a + b के बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए a 5, 8 b और इसका योग 150। ठीक है, ये एक, चलिए तो यहाँ देखिए b और 5 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 0। तो 0 हमें कब मिलेगा, यदि 5 को 5 से जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, इसका इकाई अंक 0 हासिल में रहेगा 1, यानी कि हासिल में ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये आया कि b इक्वल टू कितना है, 5 है, ये तो हमें मिल गया, इसका योग हमें निकालना है, तो b तो 5 आ गया। चलिए अब इसमें हमें जोड़ना है इसको,
तो 8 को 1 से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9, 9 को a से जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15, 9 और 1 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता 9 यहाँ से 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 को a से जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 15। तो इसमें a का मान कितना होना चाहिए, यदि हम लोग 6 को जोड़ते हैं 9 के साथ तो हमें मिलता है 15। इसका मतलब a कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी कि b बराबर कितना आ गया 5 और a बराबर कितना आ गया 6। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11। तो यहाँ देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन 11 है वही सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 4a और इसको गुना करना है a के साथ तो हमें मिलता है 329। ठीक है, ये हमें मिलता है। तो यहाँ देखिए a को a से गुना करने पर 9 आना चाहिए, तो कब आता है, तो यहाँ देखिए 3 से गुना करने पर, 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ जाता है, और 7 को गुना करने पर भी 9 हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है, a का मान क्या हो सकता है, 3 या तो 9 हो सकता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, यदि ये इससे इंटू हो गया तो यहाँ मान लेते हैं ये 3 है, तो 3 से गुना हो गया तो कितना आया 9, हासिल में तो नहीं बचा। अब ये 3 हम लोग मान चुके हैं, तो ये 3 से 4 को इंटू कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 तिया 12, जो कि 32 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 तो नहीं होगा, क्या होगा, 7 को देख लेते हैं। 7 को 7 से गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 49, यानी कि हासिल में 4 और यहाँ 9 हो गया। अब हासिल में 4 बचा है, यहाँ हम लोग क्या माने हैं, 7 को माने हैं, यानी कि 7 4 28, 28 और 4 कितना होता है 32, यानी कि ये वाला हमारा परफेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग कितना आया, हमारा ऑप्शन ए का मान कितना आया, 7 आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 7 कौन ठो है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, 7 है, ये वाला सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, यदि ये हमें पूछा गया क्या है, 32x और ये 4 6 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, और ये कहा गया है ये 6 से पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए डिविजिबल है का मतलब इसको विभाजित करने पर पूर्ण संख्या आता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम लोग देखेंगे 3 से विभाजित है या 2 से, यानी कि 2 और 3 से तो विभाजित होना चाहिए, चूँकि ये 6 से विभाजित है। मतलब यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रहा है तो वो 6 से भी विभाजित होगा, और हमें कहा गया है ये 6 से विभाजित है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 और 3 से भी ये संख्या विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी विभाजित हो रहा है। चलिए अब हमें देखना है कि ये कितने रहने पर, x का मान कितना रहने पर 2 से विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए x तो यहाँ है, यदि यहाँ हम लोग कोई भी संख्या लेंगे तो 2 से वो विभाजित हो जाएगा, यानी कि x का मान 1 रहने पर भी, 2 रहने पर भी, 3 रहने पर भी, यानी कि 1 से लेकर 0 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या रखेंगे तो ये 2 से तो विभाजित होगा, चूँकि इकाई अंक क्या है, 4 है, और किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 रहेगा तो वो पूरी तरह 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके लिए क्या देखना है, हमें 3 को देखना है, 3 के लिए देखना है। 3 के लिए देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे, जो अंक है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कितना क्या क्या अंक हमें दिया गया है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 3 के लिए डिविजिबल देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ये जो संख्या है उसका हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि अंक को जोड़ेंगे। 3 2 प्लस x प्लस 4, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग 4 और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कितना होता है 6, 6 3 10, 6 3 9 होता है। ठीक है, 9 प्लस x बराबर कितना आएगा, 9 प्लस x आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 से कब डिविजिबल होगा,
यानी कि ये 3 से कब भाग देने पर एक पूर्ण संख्या आएगा। तो ये तो भाग देने पर ये तो आ जाएगा, ये क्या है 9 है। तो अब हमें ये इसका मान देखना है, x का मान। तो यहाँ देखिए x का मान भी ये होना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ क्या है, 2 है तो 1 है और ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी सी नंबर 4 है। तो ये तीनों तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये सिर्फ 6 ही है जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 6 रखने पर हमें एक वैसे संख्या x का मान मिलेगा जो कि इस संख्या पर रखने पर, यानी कि यहाँ 6 रखने पर 6 से ये पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 738 3 से विभाजित है, यह 3 अंक संख्या और किन संख्या से विभाजित होगी। यानी कि ये 3 से विभाजित किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो हमें देखना है कि ये और किन किन से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको देखना होगा। यदि 7 3 और है 8, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 और 3 कितना होता है, 11 11 और 3 सॉरी 11 और 7 16 18 18 आ गया। तो यहाँ देखिए ये यदि 3 से विभाजित है तो 3 से ये विभाजित होगा, यानी कि ये 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और यदि इसका योग 9 से भी विभाजित हो रहा है तो ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 3 और 9 से ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। 3 और 9 से के लिए हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसको किसके लिए, 2 के लिए। यदि हम लोग 2 के लिए देखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है, यानी कि इकाई अंक 8 है। तो 8 है तो ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि इतना से ये विभाजित हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं इनमें से हमें ऑप्शन दिया गया है 2 है 2 है और एक तो 6 है, ठीक है। तो 6 से देखने के लिए यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, यदि 6 से कोई संख्या विभाजित है तो 3 और 2 से, यानी कि 2 और 3 से कोई संख्या विभाजित हो रहा है तो वो 6 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब यहाँ 6 भी आएगा, यानी कि 6 3 9 2 इन चारों से ये संख्या विभाजित हो रहा है। और 4 से विभाजित देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम के 2 संख्या को लेते हैं जो कि 38 है, इसको भाग देते हैं 4 से। यदि ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये पूरे संख्या 4 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ हम लोग विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब 4 यहाँ नहीं होगा। और हमारे पास ऑप्शन यही सब है, क्या है, 6 है 3 है 4 9 है और 2 है। तो यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये देखिए इसमें कहा गया है 2 6 और 9, यहाँ हम लोग निकाले थे यही सब, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे तो किसी संख्या के दहाई एवं इकाई के बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग ने देखा, यदि कोई संख्या दिया गया है और उसका 2 इकाई यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक यानी कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो वो भी 4 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में भी ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ कहे है 2 से कहा गया है, यहाँ कहा गया है 4 से, यहाँ कहा है 2 एवं 4 दोनों से विभाजित होगा और यहाँ कहा गया है 2 4 एवं 6 से विभाजित होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। सिर्फ 4 से भी नहीं होगा, मतलब 4 से तो विभाजित होगा ही और साथ में 2 से भी विभाजित होगा, ठीक है। यानी कि 4 से यदि कोई संख्या विभाजित हो रहा है तो वो 2 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों से विभाजित होगा वो संख्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कोई संख्या जिसके अंकों का योग 9 का गुणज है तो वो संख्या विभाजित होगा, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक है।
यानी कि ये हमें इस प्रकार पूछा गया है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, मान लेते हैं वो कोई संख्या है, ये है, ठीक है, इसका योग कितना है, 9 का गुणज है, मतलब 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो वो पूरी संख्या, मतलब इससे जितना संख्या बनेगा, जैसे कि 6 5 6, ये संख्या 9 से विभाजित होगा। यदि इसका योग 9 से विभाजित हो रहा है तो हम लोग देख लेंगे इसका विभाजित 9 से योग, मतलब इसका योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ देखिए 5 और ये है 6 6, ये हम लोग ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि 6 6 6 कितना होता है 18, जो कि 9 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसी अंकों का संख्या यदि हम लोग बनाएंगे, जैसे कि 6 6 6 यानी कि 666, तो 666 भी 9 से विभाजित होगा, ठीक है। ये इस प्रकार पूछा गया था। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी अंतिम क्वेश्चन नहीं, यही अंतिम था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।